तो आज जो आपका टॉपिक है क्या बेटा, परसेंटेज। एक कमरे में दो तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते। कुछ बिल्ली और कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। 9 बिस्किट खाता है। 45 जानवरों द्वारा कुल 345 बिस्किट खाए जाते हैं। 45 जानवरों द्वारा कुल 345 बिस्किट खाए जाते हैं। कुत्ते और बिल्लियों की संख्या ज्ञात करो। हाँ, कुछ बिल्ली हैं और कुछ कुत्ते हैं, तो ये हो गई कैट, ये हो गई डॉग। ठीक है, 7 बिस्किट खाती है। हाँ, तो 9 बिस्किट खाता है। ठीक है, तो उसको अपन लिख सकते हैं 7 + 2। ठीक है, 45 जानवरों द्वारा कुल कितने बिस्किट खाए जाते हैं बेटा? 355। तो अब मेरी बात बताओ आप कि 45 जानवरों द्वारा टोटल खाए जाते हैं, तो अगर 7-7 बिस्किट खाते हैं दोनों, कितने? 7-7, तो 7-7 कितना हो जाएगा? 7 मतलब 7 जानवर, ये कैट है, डॉग 9 है। तो सबसे पहले हमेशा क्या करते हैं, जो छोटा वाली में वैल्यू, जैसे कैट 7 है तो इसको भी अपन इस फॉर्म में करते हैं कि एक ये वाली वैल्यू है, ध्यान रखना, इसको अपन को मिसमैच नहीं करना, ये दोनों इक्वल करना है। तो 7-7 हो गए, तो 45 जानवर हैं, 45 टोटल हैं, और उसमें 7 वालों कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 7 × 35, 7 × 4 = 28, 28 × 3 = 11, 315। तो इतने बिस्किट तो बेटा खा चुके कौन? 7 जानवर मिलके। टोटल समझ में आ रहा है? अगर ये सिर्फ 7 वाले हैं तो कितना खा लिए ये? 315। तो टोटल कितने थे? 355 थे। 355 में इतने बिस्किट तो जा चुके हैं, 315, कितना बचा? 40। ये 40 बिस्किट क्यों खाए? क्योंकि बिल्ली तो गई और 7 अपने कितने चले गए? डॉग भी चले गए। तो ये जो बचे ये बिस्किट हैं, ये कौन खाएगा? ऑब्वियस सी बात है, डॉग खाएगा। क्यों खाएगा? क्योंकि ये तो पूरा खत्म हो चुका है, तो ये डॉग खाएगा, मतलब /2। तो कितना आ गया? 20 आ गया। तो ये जो रिमेनिंग बिस्किट हैं ये कौन खाएंगे? बचे हुए डॉग खाएंगे, और उसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगी डॉग के नंबर। कितने कुत्ते हैं बेटा? 20। टोटल कितने थे? 45। तो 45 - 20 = 25। तो 25 क्या आ जाएगी? बिल्ली आ जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बहुत इजी था, कुछ नहीं करना है। जो भी आपको 2 जानवर हमेशा दिए रहेंगे तो ठीक है, 2 पैर 4 पैर वाले भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों 4-4 पैर के थे, इस वजह से उसने ये बोल दिया कि इसने 7 और इसमें 7 हैं, और ये कितने हैं? 9 बिस्किट है ना। एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर हैं। अगर सिर गिने जाएं तो 280 हैं। अगर सिर गिने जाएं तो 280 हैं, और पैर गिने जाएं तो 820 हैं। पैर गिने जाएं तो 820 हैं। कबूतरों की संख्या ज्ञात करो। एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर हैं। अगर सिर गिने जाएं तो 280 हैं, और पैर गिने जाएं तो 820 हैं। कबूतरों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो कैसे करोगे, क्या बोला है क्वेश्चन, पढ़ो एक बार। कुछ चूहे हैं और कुछ कबूतर हैं, ठीक है। अगर इनके सिर गिने जाएं तो 280 है। चलो ये भाई कर देते हैं 280। पैर गिने जाएं तो 820 है। पैर कितने हैं बेटा?
820 है, ठीक है। काउंट तो अपन हेड देख के करेंगे, ठीक है। कबूतरों की संख्या, कबूतर कितने होते हैं पैर, और चूहे के, तो ये 2 और 2, 4 को अपन 2 + 2 कर सकते हैं। मैंने बोला था जो कम पैर होंगे उसी के बराबर दूसरे वाले को अपन को तोड़ना है, हमेशा ध्यान रखना है। इससे बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो छोटे वाला होगा, जैसे कबूतर के 2 पैर हैं तो एक के 4 पैर हैं, ठीक है। तो हमेशा क्या करोगे, छोटे वाले को आप क्या कर दोगे, है ना, उसको उस फॉर्म में तोड़ोगे कि ये वाला नंबर आ जाए। अब 2 पैर वाले कितने जानवर हैं, ठीक है। तो 2 पैर वाले, 2 पैर मतलब कि अगर 2 करते हैं अपन तो कितने हो जाएंगे, 280, टोटल 280 है ना। तो 280 × 2 कितने पैर हो गए, क्योंकि ये तो पैर है, टोटल पैर है ना, एक के 2 पैर, एक के 4 पैर, तो सिर्फ 2 पैर वाले कितने हो जाएंगे, तो ये बच गए बेटा 560 हो गए। 560 पैर आपको जा चुके हैं। टोटल हैं कितने पैर, 820, बचे कितने, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो 520 को, कितना आ गया, 0, 300 आ जाएगा, सॉरी 60 है यार ये, तो ये 6 आ गया, और ये कितना आ गया, 260 आ गया। इसका मतलब है कि 260 पैर बचे हैं। यहाँ तक बताओ क्या डाउट, ठीक है। कुछ नहीं किया, जो आपके 2 पैर उनको एक साथ कर दिए, बचा हुआ पैर को अलग कर दो, ठीक है। ये जो बचा हुआ पैर है इसको क्या कर देंगे बेटा, अलग कर देंगे, क्योंकि अपने को तो अभी इनसे मतलब है, ठीक है। इन दोनों से करके जो जितने हेड होंगे या जितने जानवर होंगे उसका मल्टीप्लाई करके टोटल पैर निकाल लेंगे। बच्चे कितने पैर, 2 पैर वाले बच गए। अभी किसके हैं ये वाले पैर, कैट के कि चूहे के, सॉरी कबूतर के, कबूतर के नहीं, ये तो चूहे के हैं ना, चूहे के हैं ये। तो इसको चूहे से डिवाइड कर दो, डिवाइड 2, कितना आ गया, 260 में से 130, तो ये आ गया 130। तो 130 कितने हो गए, 130 कितने हो गए, चूहे हो गए। कितने हो गए, चूहे। क्यों, समझ में आ गया चूहे क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि जिसका पैर से डिवाइड होगा, मतलब जिससे आप डिवाइड करते हो उसी का नंबर निकलता है। यहाँ पे आप किससे डिवाइड कर रहे हो, चूहे से, तो चूहे का आंसर आ रहा है। अगर यहाँ पे कबूतर का होता तो कबूतर आता, क्लियर है। तो कितने आ गए, 130। अब बचा कितना, 280 थे टोटल, है ना। तो कितना हो जाएगा, 280 - 130 = 150। 150 क्या होंगे, कबूतर होंगे, डक्स होंगे, ठीक है। कर लो इसको। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। अगर पुरुष 5% की दर से बढ़ें, की दर से बढ़ें और महिलाएं 9% की दर से बढ़ें, तो एक साल बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है। हो जाती है। पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो ये हो गए बेटा मेल और ये हो गए फीमेल, ठीक है। तो ये 5% की दर से बढ़ रहे हैं और ये कितने बढ़, 9% है ना, हाँ आप सही है। तो ये 5% + 4% कर सकते हैं अपन, मैंने क्या बोला था, दोनों, ठीक है। तो ये 5% के हिसाब से इसको भी आप काट लो, हो गया। अब 5% वाले पहले निकाल लेते हैं, 4% बाद में। 4% के हिसाब से कौन बढ़ रहा है, फीमेल। 5% वाला तो हो गया, तो कितना हो जाएगा, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 6000 × 5% मतलब 5/100 हो गया। 2020 मल्टीप्लाई करो कितना आया,
300 आ गया। अब मुझे आप एक बात बताओ, एक साल बाद कितनी जनसंख्या हो रही है? एक साल बाद हो रही 6500। तो अगर एक साल बाद 6500 हो रही है और उस एक साल पहले कितनी थी? 6000। तो कितनी संख्या बढ़ी? 500 बढ़ी। 300 तो अपन ने निकाल दिया, 5% के हिसाब से कितनी बढ़ी? 300 बढ़ी। तो बची कितनी बेटा? बची 300 सब्ट्रैक्ट कर दो, बची कितनी? 200। 200 और बढ़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही है क्या मैं किया? 300, क्योंकि टोटल कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही? 500। 500 में आपने निकाल दिया कि अगर सिर्फ 5% के हिसाब से बढ़ती दोनों की, तो कितनी संख्या होती बेटा? 300 होती। जिसमें से 500 टोटल अगर बढ़ी है और 300 अगर 5% के हिसाब से बढ़ रही है तो 4% तो बच गया ना। और ये 4% के हिसाब से कितनी बढ़ रही है? अभी समझ में आया? 4% के हिसाब से कितनी बढ़ रही है? 200। तो बस कुछ, और ये कि कौन है? महिलाएं हैं कि मतलब मेल है कि फीमेल है? फीमेल है। तो बस आ गया आंसर। ये फीमेल इंटू कितना हो जाएगा? कितने परसेंट के हिसाब से? 4% के हिसाब से। ठीक है, कितनी बढ़ रही हैं? 200। देख लो, कुछ भी है कुछ क्या? 5% से कितना हुआ? 300 एक साल में। बची कितनी? 200। 200 कौन बढ़ रहा है? फीमेल बढ़ रही है। तो फीमेल बढ़ रही हैं 4% के हिसाब से कितनी हो रही हैं? 200। सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा F इक्वल टू 200 इंटू 100/4। कितना? 4 5 जा 5000। तो F कितनी आ गई बेटा यहाँ पे? 5000। तो अगर F 5000 आ गई हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि फीमेल कितनी होंगी? सॉरी, मेल कितने होंगे? 1000। बिल्कुल सही है। तो मेल कितने हो जाएंगे बेटा? 1000। अब बेटा स्टार्टिंग की बात हमेशा होती है। क्या होती है? कभी भी आपसे पूछा जाता है तो स्टार्टिंग का पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर है? एक बार फिर समझा दें। देखो यहाँ पे समझना, बहुत अच्छे से समझना। देखो, अगर इसको आप फार्मूले से करोगे, किस मेथड से करते हो, आपका ऐसा नहीं सिर्फ यही मेथड है। मेथड तो बहुत है। कोई भी क्वेश्चन मैथ का सॉल्व करने का सिर्फ एक मेथड नहीं होता है, पर अपन चूज कौन सा करते हैं जिसमें कम टाइम लगे। और ये कब आता है? जब आप प्रैक्टिस करते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर मैं इसको 3 महीने छोड़ दूँ पूरा मैथ्स, जो बोलता है ना कि मुझे ज़िंदगी भर आता हो, गलत बोलता है। जो बंदा प्रैक्टिस में रहेगा, यूज टू रहेगा, वो बंदा जल्दी करेगा। मैथ ऐसे सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। समझ में आ रहा है? तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये अपने आप आएंगे। अब क्या बोला है? मेल है या फीमेल है? मेल वो बोल रहा है 5% के हिसाब से बढ़ रहा है, और फीमेल कितने हिसाब से बढ़ रही हैं? 9% के हिसाब से। तो मैंने आपको बोला है कि जो कॉमन हो रहा है बेटा उसको एक साथ कर लो। बताओ क्या डाउट? कॉमन जब एक कर दिए, टोटल संख्या, अब मैं अगर सिंपल समझ में आ रहा, टोटल कितनी थी? 600। 6000 में 5% के हिसाब से अगर जनसंख्या बढ़ती तो सिर्फ कितना आंसर होता? 6300 होता आंसर। खत्म काम। समझ में आ रहा है? ये जो 500 लिखा है 6500, कितना होता आंसर? 6300। अब उसको आगे बढ़ाना था, इसलिए इसने क्या बल दिया था? 9%। तो 9% अगर हो गया तो ये 4% बेटा ज़्यादा हो गया। हो गया ज़्यादा। तो 5% के हिसाब से आपने निकाला तो 6000 इंटू 5/100 इक्वल टू कितना आ गया? 300। तो 500 जब एक साल की बढ़ गई थी तो 300 तो निकल गई 5% के हिसाब से, तो 4% तो बच गया ना। वो 4% किसका है? मेल का कि फीमेल का? फीमेल का है। तो बस फीमेल इंटू 4% इक्वल टू कितना? ये तो सिंपल मैथ्स हो गई। फिर सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। चलो लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो। सेम इसी तरह का, सेम इसी तरह का, नो डिफरेंस। समझ में आ रहा है? इसलिए आंसर सभी को देना है। एक गांव की जनसंख्या 9600 है। एक गांव की जनसंख्या 9600 है। एक गांव की जनसंख्या 9600 है। पुरुष 8% की दर से, एक सेकंड, पुरुष 8% की दर से तथा महिलाएं 5% की दर से की दर से बढ़ें तो एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 10,272 10,272।
10,272 हो जाती है। पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। बताओ क्या दिया बोला है, मेल कितने हिसाब से हो रहा है? मेल 8% से है ना, और दूसरा फीमेल तो 5% कर लो यहाँ पे, तो ये हो गया 5% प्लस 3%, और ये कितना है 5%। 5% टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 9,600। 5% के हिसाब से अगर बढ़ती बेटा तो 9,600 का 5% कितना होता है? 480। कितना आ गया? 480। 480 लोग मतलब कि बढ़ रहे हैं 5% के हिसाब से। कितने बढ़ रहे हैं? अगर मैं ये बोलता कि सिर्फ 5% के हिसाब से बढ़ रहे हैं तो कितने लोग बढ़ते? 480। लेकिन टोटल कितने हुए हैं बेटा? 272। ठीक है, और टोटल कितने थे? 9,600। तो कितने बढ़े? 672 हुए। बढ़ना कितना था 5% के हिसाब से? 480। तो बढ़ कितने गए? 672। इसका मतलब है कि अगर 5% के हिसाब से बढ़ते तो सिर्फ ये इतने लोग होते। समझ में आ रहा? इसका मतलब जो 672 लोग हुए हैं वो किसके हिसाब से बढ़े हैं? 3% के हिसाब से। समझ में आ रहा? तो अगर 3% के हिसाब से बढ़ रहे हैं तो बस क्या करोगे? 480 सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें कितना आ जाएगा? -480। 5% के लोग निकल जाएंगे ना इसमें, कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 192। 192 आ गया। मतलब कि जो 3% के लोग बढ़ेंगे कितने होंगे? 192। बस। कौन है ये, मेल है कि फीमेल? मेल। मेल का कितना? 3% इक्वल टू कितना? 192। तो मेल इक्वल टू कितना आ गया? 192 इंटू 100 डिवाइड 3 इक्वल टू कितना आ गया? 6,400। 6,400 अगर मेल हो गए तो फीमेल कितनी हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट कर दो टोटल में से, 9,600 में से। ठीक है, इसमें से मत कर देना, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 1 साल की बात की घटना है। 1 साल जो मेन एक्चुअल पोजीशन होती है उसमें हमेशा प्लस माइनस किया जाता है। ठीक है, तो 9,600 में अगर आप 6,400 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा फीमेल? तो फीमेल कितनी आएगी? 3,200 बन जाएगा। चलो लिखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। उम्मीदवार मतलब कि 2 कैंडिडेट्स। ठीक है, 2 कैंडिडेट्स ने भाग लिया। 20% वोट अवैध घोषित हो गए। 20% अवैध मतलब कि, समझ में आ गया? अवैध हो गए मतलब उनको यूज नहीं है ना, अवैध हो गए, खराब हो गए। 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला 70% वैलिड मतों से नहीं, 70% वैलिड मतों को प्राप्त करता है। जीतने वाला 70% वैलिड मतों को प्राप्त करता है और 9,600 मतों से जीत, मैं एक बार और बोल दूंगा अभी, 9,600 मतों से जीतता है। कुल मतों की संख्या और वैलिड मतों की संख्या ज्ञात करो। वैलिड मतलब वैध। एक बार फिर से सुन लो, एक चुनाव में 2 कैंडिडेट ने भाग लिया। 20% वोट अवैध या इनवैलिड, अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला 20% वैलिड मतों को प्राप्त करता है और 9,600 मतों से जीतता है।
ठीक है, कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या बताओ। 30,000 क्या है? टोटल वोटर। टोटल वोटर है 3000, मतलब कि टोटल वोटर अपने को फाइंड करना है और वैलिड वोटर, टोटल वोट और वैलिड वोट, ठीक है ना। ये दो चीज़ें आपको फाइंड करनी। देख लो इधर कैसे करेंगे अपन। क्या क्वेश्चन है बताओ मुझे स्टार्टिंग से, क्या है क्वेश्चन? एक चुनाव में दो कैंडिडेट, ओबियस, ठीक है, दो कैंडिडेट है बेटा, दो कैंडिडेट हैं। तो एक चुनाव मतलब सबसे पहले तो अपन 100% लेके चलेंगे, तो 100 अपन ले लेते हैं। चलो बहुत इजी ट्रिक है, एक बार मजा आ जाएगा। एक चुनाव में टोटल 100 अपन लेके चल रहे हैं। फिर बोलो आप। 20% वोट क्या होगा बेटा? इनवैलिड हो गए। अगर 20% इनवैलिड हो गए तो 100 में से 20 गया, कितना आ गया? यहाँ तक कोई किसी को डाउट? बहुत बढ़िया, आगे चलो बहुत बढ़िया। तो ये तुम्हारे वैलिड हो गए, क्या हो गए अब? और ये तुम्हारे वैलिड प्लस इनवैलिड दोनों है, दोनों है ना। चलो बेटा अब मुझे आप बताओ कि 80% लोग, मतलब 80 क्या हो गए? वैलिड हो गए। अब क्या बोलता है कि वैलिड का 70%, तो इसका 70%, तो यहाँ से कितना बचा? अगर इसका 70% हो गया तो यहाँ कितना बचा? 30। ऑब्वियस सी बात है, जीतने वाला कितना पाया हो? 70, मतलब कि ये जीतने वाला है ना, विनर है, और ये लूज़र है, ठीक है। तो अगर विनर 70% को मिल रहा है, जिसको विनर को 70% मिलता है, लूज़र को 30% मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया? कितने % का डिफरेंस है? बोलते ही नहीं यार तुम। 40 का, सिंपल सी बात है। ये 30% पा रहा है, ये 70% पा रहा है, मतलब अगर डिफरेंस की बात करता हूँ इनके बीच की, तो ये डिफरेंस कितना हो जाता है बेटा? ये मार्जिन 40% का होगा। सभी समझ में आ रहा है? क्लियर है? अगर 40% हो रहा है तो 40% किसका है? ये 80 का है ना, ये तो विनर है। 40% 80 का है, तो 80 का 40% कितना होगा? 32 हो जाएगा, 32 होगा, 32 कि नहीं होगा? 80 × 4/100। अब आगे बताओ कितना मतों से जीतता है वो? लिखा है ना, कितने वोटर से? 9600 से। तो ये जीतने वाला है 40%। कितना 40% किसके इक्वल होगा? तो ये हो गया तुम्हारा 9600। तो एक यूनिट किसके बराबर होगी बेटा? डिवाइड कर दो, 9600 डिवाइड 32, कितना आ गया? 300, कितना आ गया? बताओ किसी क्या डाउट? रत्ती बार डाउट हो बताओ, तो अभी क्लियर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते, इस बार भी आएगा, और अभी मैं 2-4 और कराऊंगा। तो बता दो यहाँ कुछ डाउट है किसी को? ठीक है ना? क्या हो गया, नहीं आ रहा समझ में? तो बोला करो यार, मैं बार बार बोल के पूरी एनर्जी खत्म कर देता हूँ। 100 कैंडिडेट थे, 20% इनवैलिड हो गए, 80 वैलिड हुए। 80 में से जीतने वाला 70 मिल रहा है, हारने वाले को 30% मिल रहा है, ठीक है। तो कितना डिफरेंस आ गया? मतलब ये 40% ये ज़्यादा पाया ना सेकंड वाला, तब तो जीत रहा है ये। तो ज़्यादा पा रहा है, तो ये किसके बराबर है? उसमें लिखा हुआ है कि जीतने वाला कितने ज़्यादा वोट पा रहे हैं, तो ये जीतने वाला बोला है कि नहीं बोला है? तो परसेंटेज को अपन यूनिट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, किसके बराबर होगा? वो पुराना वाला सिस्टम। तो 80 का ये 40% निकाल दो, कितना आ गया? 32 आ गया। ये 32 यूनिट किसके बराबर है? यही 32 यूनिट तो ज़्यादा पा रहा है, तभी तो जीत रहा है, ठीक है। तो 32 यूनिट किसके बराबर हो गई? 9600। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? समझ में आ गया? जब 300 आ गई, अब वो क्या बोलता है कि वैलिड बताओ। तो वैलिड अगर बोलेगा तो ये क्या करोगे? 80 यूनिट है ना ये, तो 80 × 300 कितना आ गया? 24,000। तो ये 24,000 क्या हो गया बेटा? वैलिड वोटर हो गए। इनवैलिड और वैलिड कितने हो गए? 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 100 × 300 कितना आ गया? ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे टोटल वोटर आ गए, ये टोटल वोटर है, ठीक है, और ये वैलिड वोटर है। समझ में आ गया कैसे करना है?
तो ये बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो और हर पेपर में पूछा जाता है। कर लो इसको फटाफट।